आप लोग वापस काबीना में आ रहे हैं, वापस इन सेंस के पीछे जब इत्तेहादी हुकूमत थी उस वक्त आप लोग काबीना का हिस्सा थे। इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं की, तो क्या कोई ऐसा फैसला हुआ है या हुकूमत की तरफ से आपको अप्रोच किया गया है? यही कि जो चंद दिन पहले, कोई 2 दिन पहले ग़ालिबन 3 मई को जो मीटिंग हुई चेयरमैन साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसमें क्योंकि वो 1-to-1 मुलाकात थी, लेकिन मीडिया के हवाले से रिपोर्ट्स आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर ऑफ़र की, फिर दरख्वास्त की। लेकिन ये आपको इल्म होगा कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स हुई थी 13 और 14 फरवरी को, जिसमें हमारा डिसीजन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हम लेंगे, जिसमें हमने ये भी फैसला किया था कि हम हुकूमत साजी में एन का साथ देंगे, प्रीमियरशिप उनको मिलेगी। तो अगर इस किस्म की बात हुई तो ऑब्वियसली चेयरमैन साहब बिल्कुल अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके साथ मुशावरत करेंगे, उसमें डेलिब्रेशंस होंगी, तो फिर वो हम बिल्कुल फ़ैसला कर लेंगे। ठीक, पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ? फैसला किया था इसलिए कि नहीं हुआ, जब हमने शामिल नहीं हुए थे उसका भी रीज़न था। एक रीज़न तो ये था कि हमने कहा था कि हम सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट बना लें, प्राइम मिनिस्टर इनका हो, लेकिन हमने कहा कि कैबिनेट में नहीं बैठते कि हम चाहते थे कि PMLN कुल्ली तौर पर बाख्तियार हो, काबीना के हवाले से भी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के भी हवाले से भी, ताकि कोई जो फंक्शनिंग थी उनकी, क्योंकि उसमें कोई बड़े बॉटलनेक्स आते रहे 18 महीने 16 महीने की जो गवर्नमेंट थी ना PDM की, तो हम समझते थे कि इनके पास एक बड़ा फ्री हैंड होना चाहिए ताकि अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक, अच्छा, इसमें सर एक तरफ तो फ्री हैंड भी और दूसरी तरफ एक बात ये भी कही जाती है कि फिर इल्ज़ाम भी सारा उन्हीं के ऊपर आएगा। और आजकल एक और चीज़ जो मिसिंग है सीन से, जिसके ऊपर आप लोग पूछ भी रहे हैं कि बिलावल साहब उतने मुतहरिक हमें नज़र नहीं आ रहे, लगता है कोई बैकग्राउंड में गए हुए आजकल। क्या वजह इसकी? कोई सियासी एक्टिविटी उनकी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स में आप देखें कि वेयर एंड वैन की जो सूरत हाल होती है, बिल्कुल अपना किरदार लीडरशिप अदा करती है। चेयरमैन बिलावल एक्टिवली पार्टी इश्यूज़ पे और जो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और ये वैसे एक प्रिज्यूम किया जा रहा है या स्पेकुलेट किया जा रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो हमेशा सियासत में रहते हैं, और चेयरमैन बिलावल यंग लीडरशिप है, वो हमेशा मुतहरक रहे हैं। ये वैसे आप मीडिया में स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। आज भी मेरा कोऑर्डिनेशन हुआ चेयरमैन साहब से, आज भी। अच्छा सर, गवर्नर्स के, अब हमने देखा कि KPK में भी आपके गवर्नर सामने आ गए, पंजाब के अंदर भी आपके गवर्नर सामने आ गए, तो क्या ये जो इस पे डिलिब्रेशंस हुई, इस पे इत्तेहादियों की कोई रिजर्वेशंस वगैरह तो नहीं थी किसी भी मामले पे? और दूसरा, अब ये गवर्नर साहिबान कितना मुतहरिक किरदार अदा करेंगे, ख़ासतौर पर KPK में ऑब्वियसली एक ऐसी हुकूमत है जिनके साथ सेंटर में भी मामलात को इतने दुरुस्त नहीं हैं, तो क्या कोई सियासी किरदार गवर्नर साहिबान बतौर जरदारी साहब के नुमाइंदे या वफाक के नुमाइंदे वो करेंगे, या फिर वो बस अपनी डे टू डे जो रूटीन का काम होगा, सियासी एक्टिविटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि ऑब्वियसली वो गवर्नर प्रोविंसेस में फेडरेशन की रिप्रेजेंटेशन होते हैं, और ऑब्वियसली जो किरदार उनको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है वो अदा करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली पॉलिटिकल लोग करते हैं, और हम समझते हैं कि अभी KPK में बिलखुसूस क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट PTI की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, और पंजाब में ऑब्वियसली PMLN की है, तो वो डे टू डे अफेयर्स भी हैं। लेकिन आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो वो तो आइनी तौर पर ये कदगन तो है। सर्टन मैटर्स में वो उनकी अपनी ज़िम्मेदारियां जो आइन उनको तफवीज़ करता है, तो हम ये समझते हैं कि काज़मी साहब इस सिस्टम को चलने दें। ये सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी में पीपल्स पार्टी बिलीव करती है, ताकि चीज़ों को उनमें रिफॉर्म्स तब आएंगी
वो चीज़ें रिफाइन तब होगी। अगर हम एक दिन गवर्नमेंट बनाएं, दूसरे दिन उसको तोड़ने की कोशिश शुरू कर दें, तो इस तरह ये जमहूरी निज़ाम चलेगा नहीं और ये मुल्क के मफाद में नहीं। अब हमें कम से कम कोई मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए बोथ साइड्स को, ताकि हमने इस कौम को सर्व करना है ना।